मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिनको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उन्हीं के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। अब भाग्य बताता है इस किसान के साथ सारे अधवक्ता लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान हमारी पृष्ठभूमि है, खेती हमारी पृष्ठभूमि है, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा पिता है, हमारा कर्मदाता है, वो हमें अनाज देता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भारत के वो लोग, वो नागरिक, वो समर्थन करें, जो अनाज खाते हैं वो किसानों का समर्थन करें, जो दूध पीते हैं वो किसानों का समर्थन करें, क्योंकि जो ये सारा अनाज आ रहा है वो गाँव से आ रहा है, खेत खलिहान से आ रहा है। आज स्थिति हमारे देश के अंदर जब से सरकार आई है, जो आदमी जूता बनाता है उसके बच्चों को जूता चप्पल नसीब नहीं है, जो किसान अनाज उगाता है उसके बच्चों को भोजन नसीब नहीं है। ये सरकार की दुर्दशा है कि सरकार जो कहती है कि हम 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं कहां से देते हैं, ये किसानों की बदौलत देते हैं। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं, जो कहते हैं आत्मनिर्भर बन रहा है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन रहा है देश, विश्व गुरु हो गया। और विश्व गुरु हो गया, देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग भुखमरी के कंगाल पे हैं, समझे। भुखमरी कंगाल पे 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगते हैं, उनको नहीं मिलता। और कहां से कपड़ा कहां से आएगा, उनका लत्ता कहां से आएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कहां से आएगा, ये कसब कोई नहीं सोचा। और देश के 70,000 से ज्यादा स्कूल अब तक बंद कर दिए हैं सरकार ने। तो सरकार देना क्या चाहती है? क्या इससे भी स्कूल बनेगा भारत? नहीं बनेगा। आज किसान लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, ये किसानों की हत्यारी सरकार है। 850 किसानों की हत्या करी सरकार ने। 13.5 महीने लोग भूखे प्यासे रहे, आंदोलन करते रहे। आज भी किसान 6-6 महीने का राशन लेके चला है अपने गांव से और कह रहा हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे। आज दिल्ली में आप किसान ये ना समझे कि किसानों के साथ कोई नहीं है। दिल्ली में जो 90% आबादी है वो कहीं ना कहीं किसानों की औलाद है, उनकी पृष्ठभूमि से आती है किसानों की। हम भी किसानों के बच्चे हैं, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना के जवान हो, कहीं ना कहीं हमारी पृष्ठभूमि किसान है, कहीं ना कहीं हमारा पिता किसान रहा है। हम किसानों के समर्थन में हम सरकार से कहते हैं कि किसानों को आने दो। किसान कोई आतंकवादी नहीं है, इस देश को अनाज खिलाता है, इस देश के लिए हर चीज तैयार करता है, इस देश के लिए कपड़ा तक तैयार करता है, सब चीज किसान दे रहा है इस देश के लिए। मगर मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी तो जा रहे हैं अबू धामी, यहाँ आंदोलन चल रहा है, किसान आने के लिए परेशान है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कीले गाड़ी जा रही है इतनी लंबी लंबी। अरे भाई किसानों को कीले मत दिखाओ, किसानों को बिल्कुल कीले मत दिखाओ। किसान इतना बड़ा संबल लेके आएगा, समझे ना, डाल दिया ना तो हिलते आओगे सबके सब। किसान को छोड़, किसान को आराम से, किसान सब जानता है। आप आंसू गैस के गोले फेंक रहे, ये फेंक रहे, इनसे घबराता नहीं है किसान, क्योंकि किसानों की औलादें हैं। देश की सीमाओं पर, सुरक्षाओं पर, थाने में पुलिस वाले भी किसान ही है। तो कहीं ना कहीं किसानों की औलाद से और किसानों को लड़वाया जा रहा है। बाप और बेटों में लड़ाई कराई जा रही है, और वो लोग करा रहे हैं, वो लोग करा रहे लड़ाई जिनकी ना तो बेटी है और ना खेती है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। उतार लेते बहन बेटियों के कच्चे हैं। ये वो लोग हैं, समझे, जिन्होंने देखा मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके क्या करा, सामूहिक बलात्कार करा इनकी पार्टियों ने, इनके लोगों ने। न्याय नहीं मिलता इनके शासन में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करते हैं भाजपा आईटी सेल के लोग, उनको कोई एनकाउंटर नहीं करता। मगर एनकाउंटर 144 धारा का लगाई जाती है, जहाँ अधिकारों की बात होती है वहाँ 144 धारा लगाई जाती है। और जहाँ फालतू के नारे लगाए जाते हैं, ये कहते हैं, उल्टी सीधे कहते हैं फलानी जाति को गाली, फलाने कहेंगे कटुआ, ये कटुए बाहर निकल, सदन में से बाहर निकल कटुए है। वहाँ पर कोई 144 धारा नहीं लगती, वहाँ धारण कब तक लड़ोगे भाई हिंदू मुसलमान के चक्कर में? आज जरूरत है हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं है, आज इंसान की और किसान की लड़ाई की जरूरत है। आज एक होने की जरूरत है, सभी देशवासियों को एक होना है। और मैं फिर कहता हूँ कि भाइयों, हम कहते हैं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिनको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उन्हीं के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। यह हालत है, बड़े बड़े सुम्मे, बड़ी बड़ी कीलें, बड़े बड़े बैरिकेड्स, ऊंची ऊंची दीवारें, ये किसके लिए? ये क्या आतंकवादी है किसान? हमारे अन्नदाता है, हमारे देश के भाजी बताते हैं। हाँ, ये शेर, ये सीना फाड़ते हैं, जमीन का सीना फाड़ कर ये देशवासियों के लिए अनाज उगाते हैं,
इन किसानों को इतना दुखी मत करो, इनकी इतनी हत्या मत करो। जो किसान देश का सीना फाड़ के अनाज उगाता है, कहीं वो बदल गया, कहीं अनाज उगाने की जगह कल देश के जो जमीन का सीना फाड़ के अनाज उगाने की जगह कहीं किसान बारूद उगाने लगा, कल बारूद उगाने लगा। तो एक गिने चुने ये सरकार के नुमाइंदे भागते फिरेंगे, इस देश को छोड़ के भागेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी जरूरत है, हमें चाहते हैं MSP, किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम चाहिए हमें, और इसके लिए हम लड़ेंगे। सारे अधिवक्ता साथी कल डूमा कोर्ट के साथियों ने कल समर्थन दिया, आज 30 हजारी कोर्ट के साथियों ने समर्थन दिया, कल वहां पर देंगे आपके द्वारका कोर्ट में। तो कई जगह हमारे आंदोलन चलेंगे लगातार। पूरे देश के अधिवक्ता अगर जो कानून का जानकार है, कानून का जानकार कौन है? एडवोकेट, उसको पता है कि किसान आतंकवादी नहीं है, किसान अन्नदाता है, हमारे देश का नागरिक है, हमारा संविधान देता है आजादी सबको अपनी अभिव्यक्ति की, सबको अपना प्रोटेस्ट करने की, सबको अपना आंदोलन करने की। क्या तानाशाह हुकूमत है? इन तानाशाह हुकूमत से लड़ने की जरूरत है। आज जरूरत है, हम कहते हैं तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। ये कृषि प्रधान देश है। और कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ लो। कोई बात कहाँ क्या लगता है? ठीक है, ड्रोन इसलिए तैयार हुए। देखिए, तानाशाही ड्रोन इसलिए है कि जो देश के हित में आवाज उठाएगा उस पर ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, उनको मारा जाएगा। किसान की फसल के लिए है ड्रोन। हाँ, फसल के लिए नहीं है, किसान की नस्ल मिटाने के लिए है ड्रोन। किसानों की नस्लें और हमारी लड़ाई है किसान की फसल और नस्ल बचाने की। हम सारे वकील, अधिवक्ता भाई, सभी साथी हम एक आंदोलन कर रहे हैं कि हम देश की नस्ल और फसल बर्बाद नहीं होने देंगे। नस्ल और फसल तरक्की करेगी तभी अभी सुगुर बनेगा भारत। एक ही राज्य की परेशानी है। कौन कह रहा है एक राज्य के? आप आने को नहीं दे रहे भाई। एक राज्य के होते तो भाई पंजाब की साइड ही कीले ठोकते, यूपी की साइड को कीले ठोक दी, राजस्थान की साइड को कीले ठोक दी। आप क्या बकवास करते? हरियाणा की साइड को कीले ठोक दी। और देश का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, कौन है वो? खच्चर, क्या नाम है भैया? खच्चर बता रहे खट्टर को। हाँ, खच्चर। हाँ, वो जो है वो क्या कहता है? ऐलान कराता है, ऐलान कराता है। क्या कह रहा हूँ? वो ऐलान कराता क्या कहता? कोई किसान घर से बाहर निकला तो उस पर NSA लगा देंगे, देशद्रोह का मुकदमा। कोई किसान अपने आंदोलन के लिए लगा तो उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई छिनवा देंगे, उसको चोर बना देंगे, उस पर मुकदमे डाल देंगे। तो ये तानाशाही नहीं है? किसानों को जीने का अधिकार नहीं है? ये आतंकवादी चला रहे देश की हुकूमत है। कौन है? मैंने कहा पतंग से ड्रोन गिरा दिया और ट्रैक्टर में उनके हथियार लगे हुए हैं, क्या करेगी पुलिस? भाई क्या करेगी? भाई ये बताओ, ड्रोन फिर क्या चला रहे हैं? जब पतंग से उड़ा दे रहे और उन्होंने कुछ और उठा दिया तो क्या करेंगे? फाड़ के रख देंगे इनको। और खराब कौन कर रहा है भाई? क्यों कील लगा रहे हो? किसान कील गलवा रहे हैं क्या? क्यों काट रहे हो कील? क्यों बैरिकेड्स लगा रहे हो? क्यों दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है पुलिस? क्यों प्रशासन पर? वो तो आसानी से आएंगे, वो क्या थानों में जाके थोड़ी आंदोलन करेंगे? वो आंदोलन करेंगे भाई 7 रेस कोर्स पे। प्रधानमंत्री ने वादा किया था, प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे कि भाई हमको MSP का रेट क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? बात करें, अरे बात करें, जो सीनियर लीडर आके मिले, बात करें। बात कौन सीनियर लीडर है? किसान भाई किसान है सब, सारों से बात होगी। सारे जब सारे वोट देते हैं तो सारे बात करेंगे। एक से वोट ले लेना, सबसे क्यों ले रहा? 2-3 अरे तो एक वोट से ले लेना, एक वोट से सरकार बना, सबका वोट कर लेता है। अबे लोकतंत्र का पता नहीं है भैया तुम्हें? लोकतंत्र में सामूहिक है। रेल बंद करेंगे। कौन? रेल बंद कर दी किसान। तो रेल तो बंद करें, रेल तो वैसे ही बेच रहा है आदमी। बंद कर देंगे तो क्या है? रेल रोको चल रहा है। हाँ, तो रेल रोको चलेगा ही। इतने देश रोक दिया भाई, मोदी जी ने देश रोक दिया। तो क्या दिल्ली के वकील लेने जाएंगे पंजाब के किसानों को? बिल्कुल, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के।